अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का फेज लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जैसे कि आपको पता है, फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। वन इज़ लाइट रिएक्शन, सेकेंड इज़ डार्क रिएक्शन। अब ये जो लाइट रिएक्शन है और जो डार्क रिएक्शन है, इनके कुछ और नाम भी हैं। जैसे लाइट रिएक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट फेज एंड डार्क रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। क्योंकि लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी डायरेक्टली यूज़ होती है, दैट्स वाई ये लाइट पे डिपेंड करता है। डार्क रिएक्शन जो है, इसमें लाइट एनर्जी डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, सो दैट्स वाई ये इसको लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं। ये लाइट की एनर्जी के बगैर होता है। अब इसमें बात यहाँ पे ये आती है कि क्या डार्क रिएक्शन रात को भी हो सकता है, क्योंकि ये इसके नाम में ही डार्क रिएक्शन है। सो इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि डार्क रिएक्शन डे टाइम में ही होता है। सिर्फ इसमें ये होता है कि लाइट रिएक्शन में सनलाइट डायरेक्टली यूज़ करते हैं प्लांट्स, जबकि डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन में जो केमिकल फॉर्म बनती है एनर्जी की, ATP NADPH, ये एनर्जी की केमिकल फॉर्म जाके डार्क रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सो इसमें केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ होती है, जबकि लाइट रिएक्शन में सनलाइट की एनर्जी यूज़ होती है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये रात को होगा। रात को फोटोसिंथेसिस का कोई प्रोसेस नहीं होता प्लांट में। रात को सिर्फ प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। अच्छा, लाइट रिएक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज जी स्कीम, डार्क रिएक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। ये सारे हो गए इनके नेम्स। उसके बाद आ जाता है कि ये दोनों रिएक्शंस कहाँ पे होंगे। फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट। सो इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दो डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं। जैसे कि लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलाकॉइड के ऊपर होता है, और जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है आपने, जिसमें ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड थाइलाकॉइड। ये एक थाइलाकॉइड है, और जब ये पाइलअप हो जाते हैं थाइलाकॉइड्स, तो इनके पाइलअप होने से ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। सो ये जो थाइलाकॉइड की सरफेस है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं होना है, और ग्रीन पिगमेंट भी यहाँ पे होगा। उसके बाद ये जो स्पेस है सारी, ये स्पेस जो है ये स्ट्रोमा। सो स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ओवरऑल क्या बना के देता है? लाइट रिएक्शन से दो चीज़ें बनती हैं। नंबर वन इज़ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सेकेंड इज़ NADPH निकोटाइनामाइन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। ये दोनों बना के भेजी जाती हैं स्ट्रोमा में टू रन द डार्क रिएक्शन। इन दोनों ने डार्क रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और डार्क रिएक्शन ने फिर हमें क्या देना है? डार्क रिएक्शन ने हमें ग्लूकोज बना के देना है, विच इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब आते हैं लाइट रिएक्शन की तरफ। लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट फेज जो है, इसकी दो फॉर्म्स हैं प्लांट के अंदर। एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसका सेकेंड नेम है जी स्कीम। दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो लाइट रिएक्शन हो रहा है प्लांट के अंदर वो ये वाला है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या जी स्कीम, जिसकी डिटेल हम पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन में, वो ये वाला होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है ये अंडर सर्टन स्पेसिफिक कंडीशंस होता है, ये ऑल द टाइम नहीं होता। डे टाइम में ऑल द टाइम जो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है वो ये वाला होगा, और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये वाला
साइकिल स्टार्ट होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब आ जाते हैं लाइट रिएक्शन यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या जी स्कीम की डिटेल पे। ये आपकी बुक में बनी हुई है जी स्कीम। जी स्कीम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो ये जी शेप्ड डायग्राम बनती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब इसको करने के लिए क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड के ऊपर प्रेजेंट हैं पिगमेंट्स। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड के ऊपर एक सर्टन अरेंजमेंट में होते हैं, और ये अरेंजमेंट्स आपने पढ़े हुए हैं। इन अरेंजमेंट्स को क्या बोलते हैं? इन अरेंजमेंट्स को बोलते हैं फोटो सिस्टम्स। अब इन अरेंजमेंट्स की वजह से थाइलाकॉइड के ऊपर दो तरह के फोटो सिस्टम्स बने हुए होते हैं। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, जिसमें फोटो सिस्टम में आपने पढ़ा हुआ है कि ये वाला जो एरिया है एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये सारा, इनके जो पिगमेंट्स हैं इनका काम है लाइट को ट्रांसफ़र करना। सिर्फ किधर ट्रांसफ़र करना? लाइट को ट्रांसफ़र करना रिएक्शन सेंटर की तरफ। ये रिएक्शन सेंटर है जिसमें ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। एक ये होता है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल और दूसरा ये होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये एक प्रोटीन होती है और ये एक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं रिएक्शन सेंटर हर फोटो सिस्टम का। अब दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, विच आर इन्वॉल्व्ड इन लाइट रिएक्शन। सो जब प्रोसेस स्टार्ट होता है फोटो सिस्टम 2 से हम देखते हैं, जब फोटो सिस्टम 2 के पिगमेंट्स के ऊपर लाइट के दो फोटॉन्स आते हैं। अब ये लाइट के दो फोटॉन्स एंटीना कॉम्प्लेक्स के इन सारे पिगमेंट से ट्रांसफ़र होते हुए अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए के पास। ये है आपके पास रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए। नाउ ड्यू टू दीज फोटॉन्स, 2 electrons of chlorophyll A becomes excited। इन फोटॉन्स की एनर्जी की वजह से क्लोरोफिल ए के 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और वो यहाँ से निकल जाते हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किधर जाते हैं? रिएक्शन सेंटर के पास ही जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसके पास चले गए। These 2 electrons are accepted by primary electron acceptor of reaction center। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए थे, these electrons now will move through a short electron transport chain या down the short electron chain। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे। प्लस ये जो क्लोरोफिल ए से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गया। देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको भी फिल करना है क्लोरोफिल को दोबारा से स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ये कैसे फिल होगा? इसको फिल करने के लिए यहाँ पे वाटर ब्रेक होगा, एंड ब्रेक डाउन ऑफ दिस वाटर इज़ नोन एज फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, मतलब क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है ना ब्रेक डाउन वाटर का, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। अब इसकी ब्रेक डाउन से प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन बनते हैं, जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आ जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन्स का होल फिल कर दिया। अब ये जो आगे गए वो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, इन्होंने किधर जाना है? दे विल मूव डाउन अ शॉर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन विच फर्स्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय प्लास्टोक्विनोन PQ।
PQ stands for plastoquinone, first electron acceptor of this chain. From plastoquinone, these electrons will move to cytochrome complex. ये जो मॉलिक्यूल है इट इज़ नोन एज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. ये होता है साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ का कॉम्प्लेक्स. साइटोक्रोम बी और एफ का कॉम्प्लेक्स. यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे नेक्स्ट प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे फोटोसिस्टम 1 की तरफ. जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 1 के पास पहुंचते हैं तब तक फोटोसिस्टम 1 के ऊपर भी लाइट फॉल हो रही होती है, और लाइट के 2 फोटॉन्स जब फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करके यहाँ से निकाल देते हैं, तब तक ये जो पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने आके क्या करना है, इन्होंने फोटोसिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन्स का होल फिल कर देना. यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए में भी इलेक्ट्रॉन्स का होल क्रिएट हुआ था, लेकिन वो किसने फिल किया था, वाटर ने. बट इलेक्ट्रॉन होल ऑफ फोटोसिस्टम 1 in chlorophyll A is filled by these 2 electrons which are coming from the electron transport chain. इन्होंने सिर्फ ये होल फिल कर दिया, इनका इतना यहाँ पे काम ख़त्म हो गया. अब बाकी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 के निकले हुए हैं अब ये किधर जाएंगे, दे आर एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 and then from primary electron acceptor these 2 electrons will move towards फेरिडॉक्सिन. ये भी एक स्मॉल सी चेन से गुजरेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जिसमें सबसे पहला मॉलिक्यूल है FD यानी कि फेरिडॉक्सिन. ये भी एक प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है ये. और यहाँ से फेरिडॉक्सिन से ये आगे इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे एक एंजाइम को विच इज़ NADP रिडक्टेज. NADP रिडक्टेज के पास जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इन्होंने क्या करना है, इस एंजाइम ने क्या करना है, NADP पॉजिटिव प्लस प्रोटॉन्स प्लस ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसको मिले हैं, इन तीनों चीज़ों को मिला के इसने क्या बनाना है, NADPH, जिसको NADPH2 भी लिखते हैं, NADPH+H भी लिखते हैं. ये इसकी सारी फॉर्म्स हैं विच इज़ बेसिकली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADP. NADP पॉजिटिव इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म इसने बना देनी है एंजाइम ने, NADP रिडक्टेज ने. सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, NADPH2. अच्छा, अब लाइट रिएक्शन में या अजीज स्कीम में हमने बोला था कि हमें 2 चीज़ें मिलती हैं. नंबर 1 ATP, सेकेंड इज़ NADPH. इन दोनों ने आगे डार्क रिएक्शन में जाके केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अभी हमें सिर्फ NADPH मिला है, अभी ATP नहीं मिले. सो ATP कहाँ बननी है इस पूरे रिएक्शन में, जब ये इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 2 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये शॉर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव कर रहे होते हैं, एंड व्हेन दे आर मूविंग थ्रू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स then ATP is synthesized due to energy of these moving electrons. अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से पास होंगे तो इन्होंने ATP बनवा दिया, बट इट इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस. ये यहाँ पे तो सिंपली NADPH बन गया. इस एंजाइम ने 3 चीज़ों को मिलाया, NADP, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स इसको ये वाटर वाले मिल गए, इलेक्ट्रॉन्स ये वाले मिल गए, तो इसने NADPH बना दिया. बट ADP के साथ फॉस्फेट लगा के ATP बनाना ये एक पूरा सेपरेट प्रोसेस है. इट इज़ सेपरेट प्रोसेस विद इन दिस प्रोसेस, एंड दिस सेपरेट प्रोसेस इज़ नोन एज कीमियोस्मोसिस. ये जिसकी डायग्राम बनी हुई कीमियोस्मोसिस. तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से, तो एक पूरा प्रोसेस चलता है
जिस प्रोसेस से फिर ये एटीपी की प्रोडक्शन होती है कीमियोस्मोसिस से। तो ये हमें दो प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अब इसमें कीमियोस्मोसिस में कैसे ये एटीपी की प्रोडक्शन होती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी के लिए आप लाइट रिएक्शन जो है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसका जो लिखा हुआ है बुक में उसको मैंने ये शॉर्ट करके और सिंपल वर्डिंग में लिखा है ताकि इजीली याद हो सके। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। लाइट रिएक्शन कीमियोस्मोसिस जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।